अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद आशुडोगर। तो आज हम बात करेंगे, कल मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ज़िला कसूर में जो डीएपी खाद है वो 2 नंबर खाद फ़रोख्त की जा रही है। मेडिसन जो है, फसलों की मेडिसन जो है वो भी 2 नंबर फ़रोख्त की जा रही है। तो इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट भी की कि ज़िला कसूर के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसानों की परेशानी की वजह क्या है? किसानों की परेशानी की वजह यही है कि पहले नंबर पे खाद मिल नहीं रही, जो खाद मिल रही है वो 2 नंबर है, पैसे भी ज़ाया होते हैं और फसल भी ज़ाया हो रही है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एसी कसूर ने दुबंग कार्रवाई करते हुए कसूर से एक ऐसे ट्रक को पकड़ लिया और ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया जो 2 नंबर डीएपी की खाद फ़रोख्त कर रहे थे। ये सुबह तकरीबन 10-11 बजे का वाक़या है, जब भट्टी हॉस्पिटल के पास एक माफिया लोग डीएपी खाद 10,000 की फ़ी बोरी के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे थे। तकरीबन 105 बोरी पकड़ ली गई, जिसमें वो माफिया ने तकरीबन 60 बोरी फ़रोख्त कर चुके थे और बाकी तकरीबन जो खाद बची थी वो एसी कसूर ने दुबंग कार्रवाई करते हुए, साथ में पुलिस, पंजाब पुलिस के नौजवान थे जिन्होंने ड्राइवर को भी अपनी हिरासत में ले लिया और खाद को भी अपनी हिरासत में ले लिया। बहुत अच्छी कार्रवाई है। ज़िली इंतज़ामिया को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। उनके वर्क काबिल दीद वर्क है कि जो ये लोग जो किसानों को लूट रहे थे, जो किसानों के साथ फ्रॉड कर रहे थे, इनको पकड़ना चाहिए था। जो पकड़ लिया गया, बहुत ही अच्छी खबर है और खुशी की खबर है। तो मज़ीद हम एसी साहब से जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी, जाली डीएपी 2000 की बोरी इधर 12,000 13,000 में ज़िम्मेदारों को फ़रोख्त की जा रही है, जिस पे मैंने एसोसिएशन से भी इजलास किया था। उन्हें भी मैंने कहा था कि अगर मेरी हेल्प करें ऐसे कल्प्रेट को पकड़ने के लिए। आज उन्होंने मौके पे 105 बोरियां लेके आया है। टेलीफोनिकली इस ड्राइवर ने 60 बोरियां लोगों को रक्षों पे लोड करवा दी हैं। 45 मौजूद हैं। 2,000 रुपये वाली डीएपी कसूर में 12,000 में फ़रोख्त की जा रही है। कैन गुआरा 2,000 रुपये वाली कैन गुआरा डीएपी के पैकिंग में 12,000 में फ़रोख्त की जा रही है। अब इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बाकी जो लोग इसके साथ फ़ोन पे राब्ते में थे, जो मंगवाते हैं, लोगों को सेल करते हैं, वो पुलिस को हम उनके मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उन्हें तलाश करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये थे एसी साहब जिन्होंने आपसे बात की। तो इस वक्त ड्राइवर साहब भी मौजूद हैं जो ये 2 नंबर काम में बराबर के हिस्सेदार हैं, शरीक हैं, जो 2 नंबर खाद लेकर आते हैं। उनका भी मौक़िफ़ जानिए। तकरीबन रात मैनू कहते 12 बजने तैनूं तो 10 बजे आ जाए तो उतर जाएगी, जे 12 बजे आया तो सुबह उतरेगी। मैं क्या सुबह यार टाइम ना ला ली, मैं वापसी माल लदना तो कहता इंशाल्लाह 7 बजे ला लाँगा मैं। तकरीबन वो 7 बजे आप नहीं आया, दूसरे बंदे भेजे, उन्हें एक 50 लोड करवाइया रशके जो पंप से खड़े करके, फिर इत्थे खड़ी की, इत्थे 10 एक रशके लोड कीतियां वा करके। तो उन्हें भाई सी कोई पता नहीं शायद ना का, वो आया वा, उन्हें नाल भी राबता होया, उन्हें मैनू भी कॉल की भाई नूं बोरियां दे दो। तो मैं क्या तुसीं नहीं आ रहे माल तलवाओ, कहता मैं भी आ जाना वा, अगले बंदे नाल राबता कर रहा, राबता मेरा नहीं हो रहा, फोन नहीं चुक रहा। जिमें वो चुकदा तो मैं आके जड़ा ना वो कर लेना वा। मैं क्या यार मैं जाना वापसी माल ला दे के जाना वा, मेहरबानी कर गड्डी मेरी खाली कर। तू तो राती मैं गड्डी भी भजवाई है कि 10 बजे 9 बजे पहुँचे आ तो उतर जाएगी। ये थे ड्राइवर जो जिनका मौक़िफ़ जान रहे थे। ये लोग आज नहीं, ये पहली दफ़ा नहीं लेकर आए, तकरीबन इनको 1 माह हो चुका है। ये कसूर में इसी तरह डीएपी की खाद 2 नंबर खाद फ़रोख्त कर रहे थे, मगर धड़ल्ले से ये काम जारी था। ये बहुत बड़ा माफिया था जिसको आज ज़िली इंतज़ामिया ने लगाम डाल दी है। तो मैं मज़ीद ये भी कहूँगा कि जो मेरे किसान भाई हैं, जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अवाम की आवाज़, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा ख्याल करें। अगर एक बोरी की कीमत 14,000 रुपये या 15,000 रुपया है, अगर वही बोरी आपको 10,000 में दी जा रही है, तो क्या वो बोरी की जो खाद है वो दुरुस्त होगी? हरगज़ नहीं होगी।
अगर 500,000 का मसला हो तो फिर तो मानने में बात आती है, मगर ये तकरीबन 4,000 रुपए का फ़र्क है। आप देखें कि 4,000 रुपए में वो आपको 4,000 रुपए की लेस कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। उसमें जो खाद है वो खाद नहीं जो डीएपी की खाद होती है। वो 3,000 रुपए वाली खाद को डीएपी खाद की तोड़े में डाल के आपको फ़रोख्त कर रहे हैं। मगर हरगज़ ऐसे माफिया, ऐसे जहलसाज लोगों से बचें। जो भी लोग आपको सस्ती चीज़ों का लालच देकर 2 नंबर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, इनसे आपके पैसे का तो नुकसान होना ही होना है, साथ में आपकी फसल भी बर्बाद होएगी, आपकी फसल का भी नुकसान है। तो ऐसे लोगों से बचें। मज़ीद खबरों और मज़ीद तबसरों के लिए देखते रहें 44 टीवी। इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेद आशिफ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।